बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईरान और इसराइल का तनाज़ा जो कि गुज़िश्ता हफ़्ते एक जंग की सूरत में सामने आया है कि आहिस्ता आहिस्ता चिंगारी फूट रही थी, अब वो उसने पूरे खित्ते को लपेट में लेने जा रही है। जो अमन का दाई, इससे पहले भी हमेशा से जो अमन का दाई जो बात करते हैं, मतलब यूएस की बात करते हैं, ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, आके मशरिक़ वस्ता में वो अमन कायम करना चाहते थे। और उसके नतीजे में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो वो पीछे बैठ के इसराइल को उन्होंने आगे किया, इसराइल ने ईरान पे हमला किया। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या था कि वो दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक की तरह जाके लेट जाते और कहते कि हुजूर जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने उसका जवाब दिया। उसका जवाब कैसे दिया कि सैकड़ों मिसाइल दागे, और जब सैकड़ों मिसाइल दागे तिल अबीब गूंज उठा। उनको याद आया कि हमने फ़लस्तीन में क्या क्या किया था, फ़लस्तीन के बच्चों को का बिलखना उनको याद आया। आपने वीडियोस देखी होंगी, वो एआई जनरेटेड, उनमें से कुछ आप मतलब कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एआई जनरेटेड वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं, होंगी एआई जनरेटेड। लेकिन बात यह है कि मज़ा बड़ा आया है जब लोगों ने देखा और एक ही आवाज़ उम्मत मुस्लिमा की सारी सबकी एक ज़ुबान होके ईरान के साथ सब खड़े हो गए। सब ने ईरान की तारीफ़ें शुरू कर दी। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। सबकी सब आवाम है, सबके दिलों के अंदर नूर ईमानी है और सब यही ईरान के साथ खड़े हो गए। कोई मसलक नहीं यहाँ पे, हम सब मुसलमान हैं और हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। यहाँ पे बात की जाए अगर ईरान की, तो ईरान ने जब सैकड़ों मिसाइल बरसाए, तिल अबीब गूंज उठा और उस धमाकों की गूंज ने एटलीस्ट सुकून ज़रूर दिया हर मुसलमान को कि शायद हमारे जो फ़लस्तीन के बच्चों के बदला लेने के लिए कोई तो है, किसी मुसलमान में तो इतनी है कि उन्होंने अपने जो फ़लस्तीन के बच्चे इन्होंने शहीद किए थे, जो इन्होंने इतना जुल्म वहाँ पे बर्बरियत की थी, जो अमन के दाई बने फिरते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। नोबल प्राइज़ अगर किसी को देना चाहिए तो वो है ईरानी सदर, जिन्होंने सारी गेम पलट दी, जिन्होंने एटलीस्ट इस्लाम का नाम सरबुलंद किया, जिन्होंने एटलीस्ट जवाब दिया। असल में आज देखते हैं पस मंज़र में कि ईरान का कसूर क्या है। क्यों बार बार हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। कभी ईरान ऑयल नहीं सेल कर सकता, कभी जी कोई बंदा पूरी दुनिया में बादशाह सलामत ने हुक्म दे दिया है, अमेरिका सलामत ने हुक्म दे दिया है कि कोई बंदा यहाँ से ऑयल नहीं लेगा, कोई बंदा इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा। और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इसकी जद में आए और उन्होंने भी वहाँ पे ट्रेड नहीं की, किसी ने गैस नहीं ली, किसी ने ऑयल नहीं लिया। पाबंदियाँ हैं जनाब। ईरान एक खुद मुख्तार इस्लामी रियासत है जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से दहशत गर्दी का शिकार है। कि दहशत गर्दी का शिकार कहाँ से है? उन्हीं अमन के दाइयों की तरफ से। 1953 हो, 1980 या फिर 2015 का जोहरी मुआहिदा हो। 1953 में CIA ने जमहूरी हुकूमत को गिराकर वहाँ पर बादशाहत कायम की। 1980 में इराक़ के ज़रिए जो उनके कठपुतली हैं अमेरिका के, उसके ज़रिए जंग मुसल्लत की। और फिर 2015 में जोहरी मुआहिदा हुआ जिसको अमेरिका ने यक तरफ़ा ख़त्म कर दिया। उसमें ईरान का ज़रा भी कसूर नहीं है। अगर हम इसकी डिटेल में गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अमेरिका मुसलसल एक ही काम करता है कि ईरान के दफ़ाई निज़ाम को वो दुनिया के लिए ख़तरा समझता है। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्या अपनी सरज़मीन का दफ़ा करना जुर्म है? क्या किसी को हक़ हासिल नहीं है कि वो अपना दिफा मजबूत करे? अगर ये हक़ हासिल ईरान को नहीं है, फिर ये अमेरिका को कैसे हक़ हासिल है? ये इसराइल को कैसे हक़ हासिल है? ये इंडिया को कैसे हक़ हासिल है? जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको कैसे, ये किसने हक़ दिया है कि वो तमाम के तमाम जो है वो जोहरी हथियार रख सकते हैं? सिर्फ मुस्लिम ममालिक जो हैं वो जोहरी हथियार नहीं रख सकते, वो दुनिया के लिए ख़तरा है। लेकिन आप एयर डोम बनाएं, आप सारा कुछ बनाएं, सब कुछ करें, आप जाके क्रॉस द बॉर्डर लोगों के ममालिक के अंदर जाके आप हमले करें, तो आप दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है। असल में दहशत गर्दी ईरान की वही है। फ़लस्तीन के बच्चों की हमायत करना, शाम के बच्चों की हमायत करना, लिबनान के बच्चों की हमायत करना।
ڈٹ کے کھڑا ہونا ان کفار کے خلاف، وہ ہے جناب ایران کی اصل دہشت گردی۔ مذمت کرنا اور تسلط کو نہ قائم کرنا مشرق وسطیٰ میں، اور ہمیشہ یہ کہنا کہ مشرق وسطیٰ کی دنیا کے امن کے لیے امریکہ اور اسرائیل خطرہ ہے، یہ ان کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر کوئی حملہ برداشت نہیں کریں گے، ہم خطے میں غیر ملکی افواج کی قطعاً حمایت نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ مظلوموں کی آواز بنیں گے۔ یہاں پہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایران ہی واحد وہ نظریاتی ریاست ہے جو امریکہ کے تسلط کو چیلنج کرتی ہے، اور یہی بات مغربی ممالک کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، روس، چین کے علاوہ بھی دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایران کی سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ایران حق پہ ہے؟ کیا دنیا ایک سازش کی طرف جا رہی ہے؟ اور کیا امریکہ اور اسرائیل امن چاہتے ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، ایران حق پہ ہے۔ امریکہ، انڈیا، اسرائیل تمام دہشت گرد ریاستیں ہیں، تو امریکہ اور اسرائیل کا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی امن نہیں وہ چاہتے، نہ ان کو کوئی خطرہ ہے کسی سے، نہ مسلمان ممالک میں سے کوئی ملک دہشت گرد ہے۔ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے وسائل پر قبضہ، وہ وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں وہ ایران ہو، ہاں وہ سعودی عرب ہو، قطر ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، مسلم ممالک جو معدنیات سے مالا مال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ان ممالک کو نوازا ہے، تو امریکہ بہادر کیا چاہتا ہے؟ ان وسائل پر قبضہ کرنا۔ لیکن ان کا ایک طریقہ کار ہے، سب سے پہلے تو وہ اپنی مرضی کے حکمران مسلط کرتے ہیں، اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر کے پھر اپنے مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اب تمام امت مسلمہ کو، تمام مسلم ممالک کو یہاں پہ ایک ہونا ہوگا، ایران کی طرح سٹینڈ لینا ہوگا، ایران کی طرح غیرت مند بننا ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ ایران حق پہ ہے اور ساری امت مسلمہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے